व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सब बच्चे इस सीरीज के स्टार्ट होने का। तो जी हाँ, फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी 2025 की तैयारी और जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस की भी तैयारी। बिकॉज दोनों में ही जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस सेम है। बीबीए बीकॉम अगर आप चाहते हैं करना जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका सिलेबस जो रहेगा वो वही सिलेबस है जो कि अब कॉमर्स के बच्चों का होता है, सीयूईटी वाले बच्चों का। तो यहां पर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराऊंगा कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और इंग्लिश के लिए, और मैथ्स के लिए, और जनरल टेस्ट के लिए। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूंगा। तो इनमें से कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिकॉज और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें मेरे चैनल पर आती रहती है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और फन के लिए कुछ कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा, फन एंड इंटरेक्शन होगा आपके लिए। पढ़ेंगे साथ में और सब कुछ करते चले जाएंगे। तो आज पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। हर वीडियो के अंदर हम 50 एमसीक्यू 50 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है, और वीडियो अगर देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना है वीडियो को। आपको एक बार से टच करने में कुछ नहीं जाएगा, बट लाइक करने से क्या होता है, वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। जितने लोगों तक पहुंचेगी, जितने बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाता चला जाऊं। सारे चैप्टर कराने के बाद मैं एक मिक्स चैप्टर एमसीक्यू भी लाऊं और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं बना बना के। बड़ी मेहनत लगती है मॉक टेस्ट बनाने में, बट आपके लिए मैं वो बनाना चाहूंगा ऑब्वियसली। तो आज की वीडियो को चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हर 2 दिन के गैप पर एक चैप्टर आएगा बिजनेस, और सोच रहा हूं साथ में अकाउंटेंसी भी स्टार्ट कर दूं। फिर इनका सिलेबस खत्म करके इकोनॉमिक्स भी हम लोग खत्म कर देंगे, या फिर उसे भी बीच में ही स्टार्ट कर देंगे। और हर एक चैप्टर पे एक वीडियो होगा, और 50 एमसीक्यू में पूरा चैप्टर कवर। फिर आपको कुछ करने की जरूरत कहीं से नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने करना क्या है, 1.5x पे वीडियोस देख लेनी है और ये सारे क्वेश्चन रट लेने हैं, या फिर 2 बार देख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कम्स इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है गाइस, ध्यान रखना। मैं पीछे करता हूं एक सेकंड। ये है फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, आइए। तो फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कम्स इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों ही मैनेजर कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर टॉप लेवल या लोअर लेवल दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के जो आपका एंट्रेंस होता है बिजनेस स्टडीज का, उसके लिए। तो कोई मिस मत करना, और जामिया में तो पक्का ही आ सकता है। आंसर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग कोई ओनर्स तो है नहीं, कोई इक्विटी शेयर्स तो होल्ड कर नहीं रहे हैं जो एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाए। ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, कि मार्केटिंग की टीम को हेड करते हैं, फाइनेंस की टीम को हेड करते हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा, बिकॉज आपको पूरा चैप्टर पढ़ के आना है, फिर यहां से आकर एमसीक्यू के थ्रू खत्म कर देना है। तो आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा है? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब क्या होता है? जिसे छुआ नहीं जा सकता। वो एक ताकत है जो चला रही है मैनेजमेंट बिजनेस को, लेकिन उसे छू नहीं सकते। इट इज सिंगल डायमेंशन, यानी एक ही डायमेंशन में काम करती है, हर डायमेंशन को कवर नहीं कर पाती है। और गोल ओरिएंटेड का मतलब सबको पता ही होगा कि गोल जो होता है उसके तरफ फोकस करती है। तो लगभग बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि भाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनमें से एक ही लग रहा है कि शायद गोल ओरिएंटेड होगा। तो देखो, गेस करो क्या हो सकता है आंसर। आपको हर क्वेश्चन को पॉज करके 2 सेकंड पहले आंसर खुद देना है, फिर चेक करना है मेरा क्या आंसर है। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। बिकॉज चलो वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो है ही, बट इंटेंजिबल भी तो है, क्योंकि उसे छू नहीं सकते। मैनेजमेंट जो एज अ वर्ड मैनेजमेंट है वो की जाती है। मैनेजमेंट को छू, जैसे एयर को आप छू तोड़ सकते हो, वैसे मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, मैनेजमेंट की जाती है। इट इज अ प्रोसेस, और ये सिंगल डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल होती है, हर डायमेंशन को कवर करती है। इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल होता तो हम ऑल ऑफ द अबव कर देते। सीईओ इज द पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट सीईओ होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सीईओ आता है, या सुपरवाइजरी लेवल पे आता है, या फिर मिडिल लेवल पे आता है, या टॉप लेवल पे आता है? तो ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा ही इजी था, बट बच्चे गलती कर जाते हैं कि ऑल लेवल करके चले आते हैं कुछ लोग ओवर स्मार्टनेस में। बट इसका आंसर हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, कि सीईओ सिर्फ एक ही होता है भाई, मतलब एक ही लेवल होता है कि सीईओ लोग हैं, मालिक लोग जो होते हैं ना, वो लोग सीईओ होते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो एक प्रोफेशन है उसके क्या फीचर्स हैं भाई, उसकी खासियत क्या क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सर्विस मोटिव है, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि भाई मैनेजमेंट के जो फीचर है उसमें ये सब कुछ आता है, कि वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है,
उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड भी है, इनका मोटिव सर्विस देना ही होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये तीनों ही इसके फीचर्स बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट फॉर सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना, आपस में डील करना कि कौन सा चीज हम किस तरह करने वाले। कोऑर्डिनेशन बेसिकली सब लोग समझते हैं कि मेल जोल किस तरह से हम लोग करते हैं कि कोई भी मिशन को या फिर कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो उनमें इनमें से कौन सा फंक्शन है जो जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए? प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, या ये सब कुछ ही जरूरत है कोऑर्डिनेट करने के लिए? इन सब कुछ की जरूरत है। बिकॉज देखो क्यों, अगर आपने पहले प्लानिंग नहीं करी कि कौन किससे क्या बात करेगा, कौन किसका बॉस है, क्या किससे होने वाला है, कौन क्या काम करेगा, कौन नहीं कराएगा, तो आप वैसे ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने अच्छे से स्टाफ नहीं रखा, सही काम के लिए सही जगह पे स्टाफ नहीं रखा, तो भी आप नहीं करवा पाओगे कोऑर्डिनेशन। बिकॉज सारा हर जगह पे अच्छा स्टाफ ही नहीं है, सर मैं किससे कोऑर्डिनेट करूं, मेरे नीचे काम करने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई बॉस ही नहीं है, लोग बोलेंगे। ऑर्गेनाइज नहीं किया सबको, डायरेक्शन नहीं दिया सबको, तो भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी। तो समझते हुए क्वेश्चंस को चलना है, रटना नहीं है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज ऑफ, भाई मैनेजमेंट को लोग कहते हैं कि वो एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इसमें सारा किताबी ज्ञान होता है, थियोरेटिकल नॉलेज है, इसलिए उसे आर्ट कहते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब इसमें लोग अपना खुद का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब मेरा खुद के, जैसे मान लो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं, जरूरी नहीं जैसा किताब में लिखा है मैं वैसे ही करूंगा। जैसे मेरे को मन करेगा मैं लोगों को वैसे मैनेज करूंगा, जैसे मेरा मन करेगा मैं मेरे काम को वैसे मैनेज करूंगा। मुझे रिजल्ट से मतलब है ना, आपको रिजल्ट से मतलब है, मेरे को मेरी तरह मैनेज करने तो मैं ले आऊंगा। उसे कहते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अपना हिसाब अपना तरीका लगाना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जिस जिस को मैनेजमेंट में जरूर समझ में आया, सब लोगों ने अपने हिसाब से नए नए तरीके निकाले। लोगों को मैनेज करने का तरीका कोई एक नहीं होता, अलग अलग तरह के होते हैं। तो क्रिएटिविटी दिखाओ, लोगों को मैनेज करो, काम को मैनेज करो, और प्रैक्टिस के साथ सीखो धीरे धीरे मैनेज करना। मैनेज करना आप धीरे धीरे सीखते हो। तो इन तीनों में से कौन से पॉइंट की वजह से मेनली मैनेजमेंट को एक आर्ट कहा जाता है? ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वो एक कला है। अगला क्या है? तरुण शर्मा इज सर्विंग एज अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री। तरुण शर्मा एक फोरमैन की तरह सर्व कर रहा है फैक्ट्री में। फोरमैन लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं। एट विच लेवल, अरे यार, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ही वर्किंग? चलो कोई बात नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या नन ऑफ दीज। मैंने पहले समझाते हुए बोल दिया, मुझे लगा बच्चों को फोरमैन का मतलब समझ नहीं आएगा। तो फोरमैन जो होते हैं वो लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं अपनी कंपनी के, जो फिजिकल वर्क ज्यादातर करते हैं। तो आप फोरमैन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। जिन लोग को ये नहीं समझ में आया फोरमैन का मतलब क्या है, उन लोग को आंसर नहीं आएगा, बट अब मैंने समझा दिया तो अब ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। A petrol pump needs to be managed as much as a school or a hospital. एक पेट्रोल पंप को भी उतना ही मैनेज करना पड़ता है जितना कि एक स्कूल को मैनेज करना पड़ता है या एक हॉस्पिटल को मैनेज करना पड़ता है। तो कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट? ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसमें कौन से फीचर की बात हो रही है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की, क्या मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये बोल रहा है पहली लाइन। ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है हर जगह लागू होती है। परवेसिव मतलब क्या होता है? हर जगह लागू होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस को करते रहना पड़ता है, ये प्रोसेस रुकती नहीं है कभी। डायनामिक फंक्शन मतलब ये एक डायनामिक फंक्शन है, डायनामिक तरीके से इसको किया जाता है। तो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑल परवेसिव इज द आंसर। कि मैनेजमेंट जो है वो एक परवेसिव थिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में मैनेजमेंट करनी पड़ती है, सिर्फ ऑफिस में मैनेजमेंट करनी पड़ती है। भाई एक पेट्रोल पंप, एक छोटा चाय की दुकान तक पे मैनेज करना पड़ता है चीजों को, कि सारा स्टॉक टाइम पे आए, सब टाइम पे बने, लोग छोटू टाइम पे डिलीवर करे, टाइम पे सामान दे, लोगों को पिलाए तुरंत, सब कुछ मैनेज। मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव चीज है, इट्स अ परवेसिव थिंग। हर जगह वो चीज होनी चाहिए। मैनेजमेंट जहां नहीं होगी वहां पर दिक्कत आएगी, तो इट इज परवेसिव। ऊपर लाइन में वही कह रहे थे वो। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, वो इस सारे जो ऑप्शन है इसमें से चुनिए और बताइए। टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अच्छा सुनो बच्चों, कोई ये मत सोचना कि क्वेश्चंस इजी हैं भैया ये थोड़ी आएंगे, या मुश्किल है, लेंदी है भैया इतना थोड़ी कोई देता है। हर क्वेश्चन जो यहां लिस्टेड है, जो मेरी वीडियो में पीडीएफ में है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। कल को आपने आज आपने इसे इग्नोर कर दिया, कल वो पेपर में आ गया तो 5-5 नंबर से, 6-6 नंबर से इतना फर्क पड़ जाता है ना, कि हो सकता है आपका सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में वही एक क्वेश्चन आके खड़ा हो जाए। तो गलती ये मत करना कि कोई क्वेश्चन आप इग्नोर कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद
ऑपरेटिव लेवल सो एज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो ऑपरेटिव लेवल यानी जो लोअर लेवल होता है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट रखे और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता रहे, यानी पता लगाता रहे कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ये भी ठीक लग रहा है। टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजर्स, जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं उन लोग को ड्यूटी बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोग को काम समझाना भी मिडिल लेवल का काम है। सुनने में तो ये भी ठीक लग रहा है। देखते हैं इनमें से परफेक्ट कौन सा है। सारे ही ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पॉलिसी जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है उसको नीचे तक कौन पहुंचाता है? मिडिल लेवल पहुंचाता है। मिडिल लेवल बेसिकली कनेक्शन का काम करता है, वो ऊपर के आए हुए सारे ऑर्डर को नीचे तक पहुंचाता है, यही उसका काम है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है, मतलब वो करते रहना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ऑप्शन से ये चीज स्टेटमेंट से रिलेट हो रही है? द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। The process of management is multi-dimensional. The process of management is an ongoing process. ये देखो, अगर जो बच्चा अंग्रेजी ढंग से समझ रहा है वो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव इनने कर दिया है। देखो मेरे हिसाब से वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव होने का भी रीजन पड़ रहा है कि देखो मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज बहुत सारे डायमेंशन में काम होता है, तो भी इसे कंटिन्यूअस कहा जा सकता है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसमें आंसर सी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो एक चलते रहने वाला प्रोसेस है। और ऊपर भी वही लिखा है कि इट इज अ कंसिडर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो सी ऑप्शन है ये ज्यादा मैच कर रहा है, बट यहां पर लिखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी डायनेमिक फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस से रिलेट करता है, मल्टी डायमेंशनल भी रिलेट करता है। आई डोंट थिंक ये तीनों रिलेट कर रहे हैं, बट मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। आंसर सी होने के चांसेस ज्यादा है। आप लोग कमेंट में बताना आंसर क्या हो सकता है। Which of the following is not an essential organizational objective of management? इनमें से कौन सा एक essential organizational objective नहीं है? Survival, eco-friendly production, growth या profit? इनमें से क्या चीज मैनेजमेंट का एक essential ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मैनेजमेंट में आप सरवाइव करे कंपनी आपकी, ये तो आप चाहते हो, ग्रोथ करे आप चाहते हो, प्रॉफिट कमा के दे आप चाहते हो, पर आपको इको फ्रेंडली होने से कोई मतलब नहीं है। आपको नेचर तबाह हो जाए, आप नेचर तबाह कर दोगे, बट कंपनी का भला होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में हाँ ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप उसका भला चाहोगे, लेकिन ये चीज धीरे धीरे बदलनी है और बदलेगी भी कि अब इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमी नहीं यार, हमारे इकोसिस्टम को भी ध्यान दिया जाए। सॉरी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, वेरी इजी, वेस्टफुल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? बहुत इजी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहां पर ना ये क्वेश्चन में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो लिखा हुआ है, यहां पर क्या होगा ना, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना इज अ, यहां पर इधर ना एक डैश आएगा, मैनेजमेंट इज अ, हाँ इस ए के बाद यहां पर एक डैश आएगा। यहां पर डैश लगाना शायद जो टाइप करने वाला बंदा था वो भूल गया है कि उधर डैश आएगा, बिकॉज देखो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अब बस आगे खत्म, डैश वैश कुछ लगाया नहीं। तो यहां पर एक छोटा सा डैश आएगा कि मैनेजमेंट किस तरह की प्रोसेस है, तो उसके लिए यहां पर हम लगा देते हैं मैं एक मिनट कर देता हूं, यहां पर ये डैश है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, किस तरह की प्रोसेस है मैनेजमेंट, हम सबको पता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आगे बढ़ जाते हैं। Providing facilities of schools, crèches and hospitals is the objective of management, और is अब देखो यहाँ इज द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होगा, डैश नहीं लगाया इन लोगों ने, या फिर शायद क्वेश्चन इस तरह से ही बुक में जहां से जिस बुक से लिया होगा वहां पे फ्रेम्ड होगा कि आप खुद बताइए कि ये स्कूल, क्रेच, हॉस्पिटल, ये सब कुछ प्रोवाइड करना मतलब हर जगह, चाहे कोई भी कंपनी हो, सब कंपनी में रूल होता है कि आप उनके बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह बनवाइए। मतलब सब कंपनी में रूल तो नहीं होता ऑब्वियसली, गवर्नमेंट का ये बेसिकली मैनेजमेंट का तरीका होता है कि स्कूल, क्रेचेस, हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए हर कंपनी को बोला जाता है कि आपके यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी होनी चाहिए, या अगर आपके यहाँ कोई बच्चे आते हैं तो उनके लिए स्कूलिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखती भी हैं। तो यही सब चीज़ें सोशल फैसिलिटी देख के पता चल रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं। डैश इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस, आगे डैश होना चाहिए। इज कंसर्न क्या होता है? डैश इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज या टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज कंसर्न्ड, या फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज कंसर्न्ड, या मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज कंसर्न्ड, या मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज या टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर रहेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दिख रहा है ना कि एक्टिविटी टास्क जो हो रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन में उससे कंसर्न्ड है। तो काम जो होता है वो वर्क ही तो कहते हैं, टास्क और एक्टिविटी को। At which level of management the managers are responsible for the welfare and survival of the organization? इनमें से कौन से लेवल पे जो मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही कामों का ध्यान रखते हैं। टॉप लेवल, भाई देखो बाकी सारा लेवल तो वही कर रहा है जो टॉप लेवल बोल रहा है, टॉप लेवल को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे कंपनी का सर्वाइवल भी हो जाए और वेलफेयर भी हो जाए मेरे ऑर्गेनाइजेशन का। Which level of management ensures coordination in the activities so that work progresses as per the plans? इनमें से कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज सो दैट वर्क प्रोग्रेसेस एज पर द प्लान? इनमें से कौन सा लेवल इंश्योर करता है कि भाई कोऑर्डिनेशन हो ताकि काम जो है वो प्लान के हिसाब से हो जाए? लोअर लेवल का काम होता है कि भाई इतना रफ्तार से काम कीजिए कि काम जो है समय पे खत्म हो और जैसा हमने प्लान किया है उसके हिसाब से हो जाए। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से क्या मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, या पॉलिसी मेकिंग। इनमें से क्या नहीं है? कोई भी समझदार बच्चा बड़े आराम से इस चीज को गेस कर सकता है। अरे यार, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर। देखो ये शायद से मिस टाइप है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए कंपनी के लिए जो पॉलिसी, क्योंकि देखो पॉलिसी कौन बनाएगा? फिर पॉलिसी तो मैनेजमेंट ही बनाती है ना मेरे हिसाब से। वैसे इसको बहुत डाउटफुल लग रहा है मुझे, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ये, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम थोड़ी है भाई। अब तुम कंपनी में आ गए उसके बाद ना तुम्हें हमने काम देना शुरू किया, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देना हमारा काम थोड़ी था। हमारा काम तो हमारी कंपनी को चलाना है। हमारी कंपनी में क्या काम होगा उसके लिए पॉलिसी बनाना हमारा काम है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाए ये देखना हमारा काम है, प्रॉफिट कमा लिया जाए ये देखना हमारा काम है। लेकिन हम कोई गवर्नमेंट थोड़ी है कि हम एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक जितना मेरे को देख के लग रहा है, पढ़ के लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी मेकिंग गलती से यहां पर टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। Which of the following is not a function of lower level managers? इनमें से कौन सा फंक्शन लोअर लेवल मैनेजर्स का काम नहीं है? प्रिपेयरिंग डेली प्लान्स, गाइडिंग द वर्कर्स, ट्रेनिंग द ऑपरेटिव्स, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये देखो ऊपर के सारी ही चीजें जो है वो तो इनका ही काम है कि रोज के प्लान बनाना। छोटे लेवल वाले मैनेजर जी तो रोज रोज के प्लान बनाते हैं ना, बड़े लेवल के तो पूरा पूरा प्लान बनाते हैं। वर्कर्स को गाइड करना ये भी उन्हीं का काम है, और ऑपरेटिव्स को जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करना भी इनका ही काम है। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाना ये मिडिल लेवल वाले का काम है, कि हर लेवल के अपने छोटे मैनेजर होते हैं पर उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराने वाले के लिए एक मिडिल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल अलग होता है। 19th क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट, डैश इज द प्रोसेस होगा, वो डैश नहीं लगाया। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच एन इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। एक वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें डिजाइन किया जाता है और मेंटेन किया जाता है एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें सारे लोग मिलकर काम करें और अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके? मैनेजमेंट, पार्टनरशिप, स्टाफिंग या प्लानिंग? तो मैनेजमेंट इज अब द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरमेंट ऑफिस में मेंटेन कीजिए कि सब लोग मिलकर काम करें और गोल को कंप्लीट कर सकें। डैश इज इंपॉर्टेंट। अब जहां भी आप लोग को ये इज से क्वेश्चन शुरू होता हो नजर आए, समझ जाओ उससे पहले डैश था। डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर्स दैट राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन आर एम्प्लॉयड एट राइट प्लेस। ये 3 बार राइट पढ़ते ही ना आपको आंसर पता चल जाना चाहिए कि ये जिन लोगों ने बिजनेस स्टडीज की किताब पढ़ी है उन्हें पता होना चाहिए कि ये 3 बार राइट कहां आता था। इसका आंसर होगा स्टाफिंग, की स्टाफिंग की वो प्रोसेस है जहां पर राइट पीपल को राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट जगह पे लगाया जाता है। अगला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन। कोऑर्डिनेशन अगर ढंग से नहीं हुई तो उससे क्या होगा? मतलब कोई नुकसान है, कोई फायदा है, या फिर क्या हो जाएगा?
तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से डिले इन वर्क होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा, काम भी खराब होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा वर्क में, डिले भी हो सकता है, ओवरलैप हो जाएगा, बहुत चीजें सब बिगड़ जाएगा अगर कोऑर्डिनेट आपने नहीं किया तो। Which of the following is a feature of management? Which of the following is a feature of management? Goal oriented process, multi-dimensional, continuous process, all of the above. इनमें से क्या है फीचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का फीचर तो ये सारे ही हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सब कुछ मैनेजमेंट के ही तो फीचर है ना भैया। आगे बढ़ जाते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी बनाना किसका काम है? देखो मैंने पहले ही बोला था ना, उस आंसर में पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा, बिकॉज पॉलिसी बनाना तो मैनेजमेंट का ही काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सबको ये आंसर बड़े ही आसान तरीके से रटा होना चाहिए कि पॉलिसी बनाना तो भाई मालिक लोगों का काम होता है ना। कंपनी किस तरह चलेगी इस बात पे पॉलिसी कौन बनाएगा? मालिक बनाएंगे, तो टॉप लेवल मैनेजर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन अ प्रोसेस। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किस चीज का सीक्वेंस है? बहुत मक्खन मक्खन क्वेश्चन भी बीच में आ रखे हैं, इनका तो मैं बात भी नहीं करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से क्या मैनेजमेंट नहीं करता है? पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है। सिंगल डायमेंशनल नहीं होता है, हमें पता है मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। अच्छा, यहां पे डैश फिर से रह गया इनसे। कोऑर्डिनेशन कौन से लेवल पे? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड डैश मैनेजमेंट होगा। कोऑर्डिनेशन कौन से लेवल पे जरूरी होता है? मिडिल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, टॉप लेवल पे। कोऑर्डिनेट करना सभी के लिए जरूरी है, आपस में बात करना सभी के लिए जरूरी है, एक दूसरे से मिला जुला के चलना सबके लिए जरूरी है, तो हर लेवल पे जरूरी है कोऑर्डिनेशन। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। वेरी गुड गाइस, जो भी लोग वीडियो में यहां तक आ गए हैं, आप लोग जेन्युइनली हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। बैठकर आधे एक घंटे की सिटिंग लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। बैठे हो तो एक बार में पूरे करके उठना, एंड तक जाना। और यहां तक आ गए हो तो एक बार लाइक कर दो, और जरूर जरूर से वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी करना, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है ये सारी पीपीटी बनाना, ये पूरी स्लाइड्स आपके लिए बनाने में ना, ये कोने में हाउस मिशन का लोगो लगाने तक में मेहनत लगती है। तो जरूर जरूर से आप लोग इसको थोड़ा प्यार दीजिएगा, मैं मेहनत करता रहूंगा आप सबके लिए, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ये जो सुपरिंटेंडेंट होता है, ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है? नाम में सुपर है तो सोच लो क्या तो नहीं ही हो सकता। ऑपरेशनल लेवल पे, मिडिल लेवल पे, या टॉप लेवल पे, या आइदर 2 और 3। ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा हो गया ना, बट चलो कोई बात नहीं। सुपरिंटेंडेंट वर्क करता है लो ऑपरेशनल लेवल पे, लोअर लेवल ही समझ लीजिए एक तरह से इसको, थोड़ा सा डाउटफुल है बट चलो देखेंगे इसको। परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर आर अ पार्ट ऑफ। परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर किस चीज के पार्ट हैं? टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के? कौन सी मैनेजमेंट के पार्ट हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। ये भी जो भी फेमस से मैनेजर्स हैं ना, ये सब मिडिल लेवल में आ जाते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल and of no worth if there is lack of coordination between superiors and, देखो बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टिंग इम्पॉसिबल है एंड किसी वर्थ की नहीं है। इफ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की जोड़ी में अगर एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो काम नहीं होगा। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये बात पढ़ते ही आंसर सब बच्चों को आ जाना चाहिए। बिजनेस स्टडीज में ये डेफिनेशन में लिखा होता है कि दिस थिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। भाई प्लान करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं ना आज कहां पर है, कल कहां पहुंचना है, तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर ना 2-2 सेकंड में देकर अपना टाइम बचाना है ताकि हमें बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए समय बच सके। क्योंकि केस स्टडी भी आती है, मैंने अभी केस स्टडी तो कराई नहीं आपको, वो भी कराऊंगा आने वाले टाइम में, टेंशन मत लो। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या क्या मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग। सबको पता है यार कोऑपरेटिंग नहीं है। ऐसे कुछ मक्खन क्वेश्चन आएंगे, मत सोचना भैया बहुत इजी क्वेश्चन डाल के टाइम वेस्ट करा रहे, नहीं नहीं।
भाई 50 क्वेश्चन वहां पर अगर मान लो सीवीटी में आते हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चन मक्खन होंगे, ऐसे मक्खन 30 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको यहां से, सिर्फ 10-15-20 क्वेश्चन ही मुश्किल होते हैं और उनमें से ही आपको चुन के कोई 10 ऐसे करने होते हैं जो फासला तय करती है कि आप टॉपर बनोगे या फिर आप मिडिल लेवल के स्टूडेंट बन के रह जाओगे। अब मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इज अ साइंस, इज बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर आर्ट भी नहीं है साइंस भी नहीं है। सबको पता है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अगर आप लोग को पटाखों की आवाज आ रही है तो दिवाली का मौसम है, आएगी ही। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से क्या इंपॉर्टेंस नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स, मैनेजमेंट इंडिविजुअल गोल्स हेल्प करने में अचीव करने में हेल्प करती है, अच्छा ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा मैनेजमेंट ये करती है। देखो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो मैनेजमेंट करती है लेकिन मैनेजमेंट का मेन काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, आपके पर्सनल गोल अचीव करना उनका काम नहीं है। तो यहां पे नॉट एन इंपॉर्टेंस बोला था ना, नॉट यही होगा। मिस्टर दिया इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन एजुकेटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, मिस्टर दिया जो है वो फाइनेंस मैनेजर है। अब वो कौन से लेवल पे काम कर रही हैं, अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। फाइनेंस मैनेजर वगैरह सब, ये सब परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सब लोग मिडिल लेवल में ही आते हैं। ज्यादातर मैनेजर्स जो फेमस है मिडिल लेवल पे आते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स से इंटीग्रेट होने चाहिए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से सेट होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है। एज ओनली सेटिस्फाइड इंप्लॉइज विल हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि सेटिस्फाइड इंप्लॉइज जो है वही गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल या पर्सनल, ए भाई इसमें डैश कैसे नहीं लगाया विद, अरे यार पता इसमें ना यहां पर जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लिखा है, अच्छा ठीक है इस क्वेश्चन को स्किप करो, इसमें आंसर पर्सनल है, मैं समझ गया, डैश लगाना भूल गया। बट यहां पर देखो कुछ इसमें मिसप्रिंट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उस फोर्स को आइडेंटिफाई करो जो बाकी के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांध के रखती है। वो क्या चीज है, वो है कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया ना कोऑर्डिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में कि आप बता नहीं सकते। मैनेजमेंट किसी भी तरह की आप करोगे, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हो तो आपके लिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रहे हो फिर आप एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को इनमें से क्या जो है वो हाईलाइट करता है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन या ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब कुछ। कोऑर्डिनेशन हर चीज के वजह से इंपॉर्टेंस हो जाती है। The function of management under which performance is compared with the standards laid down is, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो की गई है उसे कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड्स ले किए थे, मतलब जो हमने प्लान किया था और जो हमने किया है उन दोनों को कंपेयर करते हैं किस फंक्शन के अंदर। सबको ये बात पता होनी चाहिए जिसने बिजनेस स्टडीज को पढ़ा है अच्छे से। सिंपल डेफिनेशन वाले बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 200 में से 200 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से पढ़ा हुआ हर बच्चा लेकर आएगा। इज डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हार्मनी एस्टैब्लिश की जाती है अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन या फिर आइदर वन और टू। कोऑर्डिनेशन, मैंने बोला ना कि आपके 60% आंसर्स ही कोऑर्डिनेशन के थ्रू बनने हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट होता है, ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत दिमाग लगाने की बात है कि आप सर्वाइव करोगे, जिंदा रहोगे तभी तो आगे कुछ करोगे ना। प्रॉफिट तब कमाओगे जब जिंदा रहोगे, ग्रोथ तब होगी जब जिंदा रहोगे, एक्सपैंड तब करोगे जब जिंदा रहोगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, जिंदा रहना, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का बचे रहना, सर्वाइव करना सबसे जरूरी है। लास्ट 10 क्वेश्चंस गाइस, जो लोग यहां तक आ गए हैं एक बार अपने आप को शाबाशी देने के लिए 40 कर देना, कमेंट में लिख देना 40 तक तो भैया मैं आ गया था। और जो लोग 50 तक पूरा देखते हैं वो थैंक यू भैया, या फिर 50 तक कमेंट कर दीजिए, या फिर बता के जाना कि भैया सेशन कैसा लगा। तो जरूर अपने आप को भी बोला करो कि भैया मैं आ गया था 40 तक। कोई शर्म नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, आप हो दूसरों से अलग कि एंड तक देख पा रहे हो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को आपस में सबके एफर्ट्स को जोड़ता है और एक कॉमन एफर्ट बनाकर काम करना है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके एक्शंस को जोड़ा जाए, यूनिटी लाया जाए। कंटिन्यूअस प्रोसेस, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मौसम ठंडा है। ऑल ऑफ दीज, इन सभी, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये बताना, ये सब कुछ ही क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का? अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले ही बताया था, एम्प्लॉयमेंट देना काम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन क्यों एम्प्लॉयमेंट बांटेगा? वो सरकार देखेगी एम्प्लॉयमेंट देना है कि नहीं देना है, उनको तो मतलब है हमारे यहाँ जो बंदे काम पे लगे वो अच्छे से काम करे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से क्या नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ग्रुपिंग। स्टाफिंग के अंदर ही ये ग्रुपिंग सब आ जाता है, तो ग्रुपिंग अलग से कुछ नहीं होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट आता है। दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर्ड गोल। ओके भैया, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द होल। अच्छा, दिस कोऑर्डिनेट्स, अच्छा कौन है इनमें से, कौन सी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को? ये बात को ध्यान में रखते हुए कि डिजायर्ड गोल क्या है, मतलब सबकी कोऑर्डिनेशन कराती है और ध्यान में रखती है कि हमारा गोल क्या था। देखो मैंने पहले भी बोला था कि गोल को अचीव कराने के लिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इस पे काम करने के लिए मेन जिम्मेदार टॉप लेवल मैनेजमेंट है, क्योंकि उनके पास ही इतनी ताकत है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज ला सके या उनसे कोऑर्डिनेशन करवा सके। नेक्स्ट, किरण प्रकाशन कंट्रीब्यूट्स ₹1 ऑन सेल ऑफ इट्स ईच बुक टुवर्ड्स प्राइमरी एजुकेशन। किरण प्रकाशन क्या करती हैं? ₹1 हर बुक की सेल पे, जैसे उनकी कोई भी एक बुक का सेल होता है, हर बुक की सेल पर वो ₹1 प्राइमरी एजुकेशन के टुवर्ड्स अपना कंट्रीब्यूट कर देते हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट इफ ट्राइंग टू अचीव इट्स, शी इज ट्राइंग टू अचीव। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिख रहा है कि वो सोसाइटी को हेल्प कर रही है। वो अपनी बुक की सेल में से, हर बुक की सेल में से ₹1 डोनेट कर दे रही हैं, किसके लिए? टुवर्ड्स प्राइमरी एजुकेशन। तो वो क्या कर रही है? वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है। कोऑर्डिनेशन क्या है? वो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है? कोऑर्डिनेशन आपका एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। बड़ा ही डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन। मैनेजमेंट परवेसिव क्यों है? परवेसिव मतलब मैंने अभी बताया सब बच्चों को, परवेसिव मतलब होता है कि भैया आप हर जगह काम आओगे, किसी भी तरह का काम हो रहा हो हर जगह यूज होती है मैनेजमेंट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, या सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशंस में जरूरी है, या सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में जरूरी है, या फिर हर तरह के बिजनेस में मैनेजमेंट यूज होती है? तो परवेसिव का मतलब ही होता है हर जगह यूज होने वाली चीज। द मैनेजर ऑफ किरण प्रकाशन लिमिटेड अप्लाई इज वेरियस, अच्छा अप्लाई इज वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, वो अप्लाई करते हैं बहुत सारी थ्योरी, अप्लाई इज नहीं होगा, अप्लाइज होगा। द मैनेजर ऑफ किरण प्रकाशन लिमिटेड अप्लाइज वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट डज द स्टेटमेंट इंडिकेट? वो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बड़ी डिफरेंट बड़ी सारी थ्योरी होती हैं। तो जो किरण प्रकाशन है वो सारी वेरियस थ्योरीज को यूज करते हैं अपने, और इन सबको यूज करके अपना खुद का एक अलग ही वे निकाल लिया उनने। समझ रहे हो? उनने सारी थ्योरीज को पढ़ा और अपना खुद का एक अलग ही नया वे निकाल लिया काम करने का। सबको पढ़ के अपना तरीका बना लिया। वेरी गुड। तो ये पढ़ के उन्होंने क्या जो किया, इससे क्या समझ रहे हो तुम लोग? कि मैनेजमेंट कोई साइंस है कि जैसे लिखा है वैसे ही करना है रूल के हिसाब से, या मैनेजमेंट एक आर्ट है कि अपने हिसाब से आप समझ के कला की तरह कीजिए। आपने सबको पढ़ लिया, अब अपनी कला दिखाओ। या मैनेजमेंट एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट फॉर प्रोफेशन? तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है कि पढ़ लिया आपने, रूल समझ गए, बट अब अपनी कला दिखाओ, अब आप अपने तरीके से करो। दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन गाइज, हुर्रे जो यहां तक आ गए, वेरी गुड। यू गाइज आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर योरसेल्फ, एंड आप लोग ही दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन डिपार्टमेंट्स, बेहतरीन कॉलेजेस में जाते हो। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पिक्चर्स कंसिडर्ड एज द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शंस। ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट को जिसको बेस माना जाता है सारे अदर फंक्शन के लिए? ये ऐसे मक्खन क्वेश्चन को ना 5-5 सेकंड में निपटाते हुए चलना है एकदम, कि भाई बेस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, वही बेस है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, वैसे मैंने 50 क्वेश्चन ही बोला था, लेकिन मैं आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी लाया हूं जो कि सरप्राइज है, अभी हम लोग देखेंगे। पहले करते हैं ये वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज नॉट रिलेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट? इनमें से कौन जो बंदा है वो लोअर लेवल का नहीं होता? प्लांट सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट मतलब क्या होता है? जो ध्यान रखता है हर चीज का, जिसके ऊपर हर चीज की जिम्मेदारी है। पर प्लांट मतलब जहां पर काम होता है, मेन फैक्ट्री को प्लांट कहते हैं। तो ये बंदा तो अपर लेवल का नहीं होगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज प्लांट का सुपरिंटेंडेंट है, लोअर लेवल को ही संभाल रहा है ना, पूरे फैक्ट्री को संभाल रहा है। सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर। अब देखो भैया, आंसर है मार्केटिंग मैनेजर। मैंने पहले भी, अच्छा मैंने जोर से चला दिया क्या माइक में, सॉरी। अच्छा देखो, मैंने पहले ही बताया था जो भी फैंसी फैंसी मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ये सब लोग सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं, कोई भी लोअर लेवल का नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर वगैरह सब लोग, ये छोटे छोटे लेवल वाले लोगों की बात हो रही है। सुपरवाइजरी मैनेजर होता तो बात अलग होती। आ गया आपका बोनस क्वेश्चन, जो कि एक छोटी सी केस स्टडी है। तो ये केस स्टडी आप लोग का होमवर्क रहेगा। इस केस स्टडी का आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप जिन भी बच्चों को आज की वीडियो या सेशन पसंद आया है, उन लोगों का ये मतलब ये कमेंट जरूर करना है। और देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आपके लिए ऑलरेडी सेकंड चैप्टर की वीडियो तैयार पड़ी है, ठीक है? तो कमेंट कर करके नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर बताना बच्चों, और जरूर एंथुजियाज्म दिखाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। पूरे चैप्टर्स कराऊंगा, बिजनेस के भी, अकाउंट्स के भी, इको के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी। जनरल टेस्ट तो ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो पूछ लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जनरल टेस्ट के लिए स्टैटिक जीके भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। चारों सेक्शन पूरे पूरे वहां पर हो चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट सेशन गाइज।